नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रा साहता इंदौर से और आपके समक्ष हूँ आरिणी साहित्य समूह के मेरा नाम मेरी पहचान के कार्यक्रम में। ये मैं अपना नाम और अर्थ दोनों बताती हूँ। नाम चंद्रा, उसका अर्थ होता है चांदनी, मूनलाइट, और उसकी विशेषता होती है शीतलता। और ये शीतलता मेरे जीवन में सहिष्णुता बनकर उतरी। मैं इस पहचान के लिए आज की आदरणीय मीनू दीदी को अपना हार्दिक आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पहचान दी है आज। अब हम चलते हैं अपने अतीत की ओर कि मुझे कहाँ कहाँ कब कब कैसे पहचान मिली। मेरे प्रथम पहचान कहूँ तो ईश्वर ने इस सृष्टि पर मुझे एक अति अल्प दृष्टिधारी कन्या के रूप में अवतरित किया, पैदा किया। तो वो मेरी पहचान थी उस रूप में, जिसमें समाधान भी उस ईश्वर ने आगे पेश किए कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मैंने काफ़ी हद तक अपने को स्थिर किया समस्याओं को। और मेरी शिक्षा जहाँ तक है, मैंने साइंस बायोलॉजी से हायर सेकेंडरी किया। डॉक्टर बनना चाहती थी, संभव नहीं था, तो मैंने कठिन विषयों के रूप में, क्योंकि चुनौती चाहिए थी, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य में मैंने बीए किया। और ये तीनों विषय मेरे स्कूल ऑफ स्टडीज़ में चले जाने से, काफ़ी दूर जाने से, मैंने समाजशास्त्र में एमए किया, एलएलबी किया। इतनी तक शिक्षा मेरी उज्जैन में हुई, माधव महाविद्यालय। तथा उसके उपरांत, विवाह उपरांत, मेरी शिक्षा मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एमए किया और पीएचडी की। अनुवाद प्रक्रिया शासकीय परिप्रेक्ष्य में, एक शास्त्रीय अध्ययन शासकीय परिप्रेक्ष्य में। और इससे जुड़ी एक घटना ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस समय मैं मुंबई में पदस्थ थी और श्रीमान जी के फ़ोन आते थे कि तुमसे कोई मिलना चाहती है महिला, बार बार फ़ोन आ रहा है। उनके बोलने से ऐसा लगता है कि वो साउथ इंडियन है। तो काफ़ी मैं 2 महीने बाद उनसे मिल सकी और उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा, कुछ लिखती हो, क्या करती हो, कितना प्रकाशन है। तो मैंने उनके आगे दूसरे दिन लाकर सब बता दिया। पर पूछने पर, प्रयोजन पूछने पर वे बताती रहीं कि अरे पता चल जाएगा भाई, ऐसे भी क्या जल्दी है। तो जो पता चला वो ये था कि उन्होंने मेरा नाम भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली के नाताली पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया था। बहुत बड़ी बात थी, एक अजनबी किसी को ढूंढ ले यूँ, क्योंकि वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा और संस्कृति की विभागाध्यक्ष थी। और मेरा परिचय वो मित्रता में बदल गया, क्योंकि उन्हें भी द्विभाषी उसी वर्ष में मिला। मुझे भी 1993 का पुरस्कार था जो 94 में मिला। अब चलते हैं कि मेरी सेवाएं सेवाएं भी इस विविधता के साथ ही हैं। मैंने जैसे ही एमए किया, मुझे उज्जैन के संदीपनी कॉलेज में, नाइट कॉलेज में लड़कों को पढ़ाने का अवसर मिला, समाजशास्त्र। और काफ़ी चुनौतियां रही वहाँ भी कि नोट्स दिए जाने चाहिए, लिखाया जाना चाहिए। मैंने उसको स्वीकार नहीं किया और अपनी जगह पर रही कि नहीं, आपको लेक्चर सुनना, मैं लेक्चरर हूँ तो मैं लेक्चर ही दूंगी। इस तरह से फिर अगली चीज़ आई कि मुझे एक और अवसर मिला, रोजगार कार्यालय से नाम मेरा गया कि भोपाल में जनगणना विभाग, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का था, उसमें मुझे अन्वेषक के पद पर चयन किया गया मेरा। पूरे मध्य प्रदेश में 4 लोग थे, 2 लड़कियां 2 लड़के। और वहाँ हमें 16 चुने गए नगरों का अध्ययन करना था कि 10 वर्षों में उनकी क्या प्रगति हुई है, आदि आदि। इस बीच मेरा विवाह इंदौर में हुआ और एक अजीब सी विकट स्थिति फिर सामने आ गई कि न मेरा कार्यालय इंदौर में था, भोपाल का,
और ना इंदौर का कार्यालय इनका कहीं भोपाल में था। तो अनिश्चितताएं बनी हुई थी, नौकरी छोड़ दी जाए, क्या किया जाए, किस तरह से, काफ़ी कुछ चीज़ें सामने थी। फिर नियति ने एक अंधेरे में रोशनी की किरण सामने की और इनके कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पहली बार मध्य प्रदेश में एक पद हिंदी अनुवादक का सृजित हुआ। उसमें भी शर्त थी कि विभाग के लोगों को पहले अवसर दिया जाए और उपलब्ध होने पर बाहर से व्यवस्था की जाए। तो ये अवसर मेरी झोली में आया, क्योंकि मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य में मैंने मेरे बीए में थे, जबकि विभाग में किसी के भी नहीं थे। जनरल एक मैंने साहित्य था तो एक सामान्य विषय था। तो इस तरह से वो सब मिलके मुझे वहाँ पर अनुवादक के रूप में आकर मैंने यहाँ ज्वाइन किया और 2007 में मैंने वहाँ से सहायक निदेशक राजभाषा के पद से निवृत्ति प्राप्त की। यह कहूँ कि ये जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन था वो श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता था और ये मेरे सेवाओं का स्वर्णकाल कह सकती हूँ। कुछ 2-3 बातें बताना चाहूँगी कि एक वो अवसर था कि जबकि 3000 लोगों की पब्लिक में मैंने कार्यक्रम का संचालन किया। वो था 100 पेंशनरों को पे ऑर्डर देना, जिसमें डॉक्टर सत्यनारायण जटिया श्रम मंत्री थे तत्कालीन और वही मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय आयुक्त थे, हमारे मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे। और ये अवसर मैंने कहा, मतलब ये संचालन होना था उज्जैन के माधव महाविद्यालय में, जहाँ की मैं छात्रा थी। और उस मंच से, जिस मंच से मैंने कभी अभिज्ञान शाकुंतलम का बेले में मैंने समूह नृत्य पेश किया था, तो बड़ी सुखद चीज़ें थी। और ये मैंने काफ़ी तैयारी की थी उसकी, और परिणाम यह निकला कि केंद्रीय आयुक्त ने हमारे कमिश्नर को कहा कि इनको 5000 रुपये उनको बतौर उनको वो दी जाए और एक कमोडेशन लेटर दिया जाए, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और श्रम मंत्री जी ने भी बहुत सुंदर संचालन किया। ये शब्द काफ़ी हैं। मैं समझती हूँ कि इंसान को क्या चाहिए, एक कर्म के लिए, उसके किए गए कार्य के लिए वरिष्ठतम लोग उसकी प्रशंसा करें, ये बहुत बड़ी पहचान है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक महेंद्र राजू करके कमिश्नर आए, जिन्होंने 5 साल, सबसे लंबा 5 या 6 साल तक यहाँ काम संभाला, पदभार। और उनकी जो विशेषता थी, वो काफ़ी पुस्तकें 2000-2500 तक पढ़ चुके थे। अंग्रेजी, हिंदी उनकी बोलने में ठीक थी, लिखने और पढ़ने में बहुत पीछे थे। फिर भी उन्होंने ऐसा चाहा कि कर्मचारियों को जब वो काम करते हैं उनको स्फूर्ति देने के लिए, उनको रिफ्रेश करने के लिए कोई ना कोई आयोजन होते रहना चाहिए। तो व्याख्यान आदि कराए जाते थे, संगीत के कार्यक्रम कराए जाते थे, रोज़ प्रार्थना कराई जाती थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो मैं कराती थी। और सारी उनकी जितनी भी अप्रोच करनी थी, उसका प्रेस नोट निकालना हो या कोई भी ज़रूरत, प्रेस मैंने मुझे सारा प्रचार प्रसार का काम दिया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास थी। तो उनका आए दिन नाम और साथ में मेरा भी नाम होता था। ये बहुत बड़ी बात होती थी कि वो 5-6 साल मेरे लिए, शायद कोई दिन होता था जहाँ मेरा नाम ना आता हो, तो काफ़ी लोग जानने भी लग गए थे। और पूरे मध्य प्रदेश की मैं एक सहायक निदेशक राजभाषा थी। जो 5 कार्यालय थे उनके मैं खुद सब देखती थी। तीसरी बात थी कि मुझे वरिष्ठतम महिला अधिकारी होने के नाते महिला उत्पीड़न समिति का अध्यक्ष भी घोषित किया गया। और वो कार्यभार भी मैंने बहुत, इसलिए कहूँगी, ठीक से संभाला कि कुछ प्रकरण मेरे सामने आए और वो बखूबी उनका निराकरण हुआ। इसके अलावा मैं और बात जो हमारे शिक्षा और उससे अन्यत्र थी, जो मेरी रुचियों से संबंधित थी, वो था नृत्य और गायन। मेरा शौक रहा था। तो नृत्य में मैंने बीम्यूज़ किया प्रथम श्रेणी में,
और उसके साथ जुड़ी दो घटनाएं थी कि मैंने एक तो माधव महाविद्यालय में अभिज्ञान शाकुंतलम में मैंने बेले में भाग लिया था। दूसरा, विवाह के बाद यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रहते हुए मैंने गुजराती कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में सोलो दिया था, सोलो कथक। और यादगार यूँ रही कि उस मेरे मंच से उतरने के बाद ही अमीन सयानी जी का प्रोग्राम था और वे आए हैं। तो ये चीज़ें थी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिए। बहुत मतलब लोग जानने लगे थे, तो मुझे ये सुखद लगता था कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, पर लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं वो सही था। गायन में भी मुझे याद आती है घटना कि मैंगलोर में हम अधिकारियों की बैठक हर साल हुआ करती, तो मैंगलोर में जो सम्मेलन था उसमें हमारे सेंट्रल कमिश्नर आए थे। उन्होंने सबसे गाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, गाना हो, गीत हो, किसी और की हो, गज़ल हो या श्लोक हो। तो इस तरह से उन्होंने सबसे गवाए और मेरे से सुनने के बाद पहली पारी में उन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया कि आप और सुनाइए और सुनाइए। इस तरह से जब हम डिनर ले रहे थे जो एसबीआई ने प्रायोजित किया था समुद्र किनारे रात को, वहाँ बात करते करते तो उन्होंने कहा, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है चंद्रा जी। मैंने कहा, क्या अन्याय हुआ सर, मैं नहीं समझ पाई। बोले, नहीं, आप जिस दर्द के साथ गाती हैं बिना साज और उसके साथ, तो वो निश्चित रूप से आप अगर सीखती बचपन से तो आज आप कहाँ होती। मैंने कहा, मैं होती में विश्वास नहीं करती सर, जो हूँ बहुत हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रहीं और मैं संतुष्ट रही, क्योंकि मुझे क्षितिज नहीं चाहिए, मुझे जीवन जीने का कला चाहिए, वो जी रही हूँ। और अंत में मैं एक दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जिसमें एक शब्द बदल के, बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।